नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CG24। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर पर। यहाँ हम खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं राजेश पांडे जी, भाजपा युवा मोर्चा के जिला प्रभारी, रायपुर जिला के जिला प्रभारी। पहले तो सर मैं न्यूज़ CG24 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कांग्रेस के 4 साल कार्यकाल पूर्ण होने जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए 4 साल में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। 36 लोग लुभावने वादे करके सरकार सत्ता में तो आ गई, चाहे बेरोजगारों को 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करें, जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिले, उनको 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात करें, माताओं बहनों की सुरक्षा की बात करें, और सभी स्व सहायता समूह के कर्ज माफ़ी की बात करें, 1,80,000 हमारे जो संविदा कर्मी उनको नियमित करने की बात करें, चाहे 60 वर्ष के बुजुर्गों को 1,000 रुपये और 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 1,500 रुपये पेंशन देने की बात करें, ये सरकार हर मोर्चे पे पूरी तरह से विफल रही है। शराबबंदी का वादा करके गली गली में शराब बिचवाने का पाप ये सरकार कर रही है। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है, चाहे नौजवान हो, किसान हो, माताएं बहनें हो, बुजुर्ग हो, समाज का हर वर्ग इस सरकार के कारण त्रस्त है और हाहाकार मचा हुआ है। परंतु ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इसे जगाने का काम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा करेगी। युवा मोर्चा द्वारा बिजली बिल के बढ़ोतरी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जब ये 2018 में इनका जब जन घोषणा पत्र जारी हुआ था, तो हाथ में गंगा जल लेकर भूपेश बघेल जी और पूरी कांग्रेस के बड़े बड़े आला नेता ये घोषणा किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली बिल हाफ करेंगे। परंतु जैसे ही सत्ता में आए फिर किंतु परंतु और उसमें नियम शर्तें लागू हो गई। 400 यूनिट तक पहले तो ये विषय नहीं था, घरेलू है कि व्यवसायिक सबको आधा करेंगे बोले थे, परंतु सरकार में आने के बाद 400 यूनिट, उसके बाद लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी, 4 बार बढ़ोतरी सरकार ने की, कभी 10 पैसा, फिर 48 पैसा, फिर 30 पैसा, फिर उसके बाद फिर 15 पैसा, और उसके बाद आप देखिए तो विद्युत भार बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। और कहीं ना कहीं इसके कारण अभी जो है सिक्योरिटी, एनुअल सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे, सुरक्षा निधि के नाम पे, जिसका 500 रुपये का बिल आता था उसका बिल 1,500, 2,000, 5,000, 10,000, और कई कई ऐसे परिवार हैं जिनका लाख 1.5 लाख रुपए तक का बिल आ रहा है। ये सरकार सुरक्षा निधि के नाम पे लूट मचा के रखी हुई है। और इससे अगर कोई, हर वर्ग त्रस्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति परेशान है। वो कहाँ से ये बजट में कैसे वो बिल को पटाएगा, और बिल नहीं पटता तो बिल काटने, उसके कनेक्शन को काटने की धमकी दी जाती है। इसलिए युवा मोर्चा ने तय किया है कि हम लगातार इस बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। पहले चरण में हमने नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया, दूसरे चरण में कल से प्रारंभ किए कि जनसंपर्क अभियान के माध्यम से समाज के हर वर्ग के बीच में जाएंगे और इनकी वादा खिलाफी को बताएंगे। और आने वाले समय में 29 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन रायपुर शहर में युवा मोर्चा आम जनता को साथ में लेके जन आंदोलन का स्वरूप देके बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और भूपेश बघेल सरकार को कहेंगे कि भूपेश बघेल जी, आपने जो वादे किए तो वादों को पूरा कीजिए। विधायकों को घेरेंगे, चाहे विकास उपाध्याय जी हों, चाहे हमारे कुलदीप जुनेजा जी हों, चाहे सत्यनारायण शर्मा जी हों। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप सरकार के विधायक हैं, या आपका भी नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी है कि आपकी सरकार अगर वादा खिलाफी कर रही तो बिल का अतिरिक्त पैसा या तो आप भरिए, या भूपेश बघेल जी से बात करके इस कहना चाहिए जो बड़ी हुई बढ़ोतरी है उसको वापस लेके जनता को राहत पहुंचाने का काम करिए। और आप यदि ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में युवा मोर्चा बड़े आंदोलन के माध्यम से इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा, इसे विवश और मजबूर करेगा कि अपनी घोषणा को, बिजली बिल को हाफ करें, सुरक्षा निधि के नाम पे जो लूट मची उसको वापस लें, अन्यथा आने वाले समय में हम इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध हो रहे हैं शहर में, जिसके दोषी आप किसको ठहराएं? देखिए निश्चित रूप से भूपेश बघेल की सरकार है। आपको कहूँ, एक और नौजवानों को ना रोजगार मिल रहा है, ना उसके पास स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं हैं, और बेरोजगारी की हताशा में शराब गली गली में बिक रही है, सूखे नशे गली गली में बिक रहे हैं सरकार के संरक्षण में। और जिसका परिणाम यह है कि लोग शराबखोरी की ओर, सूखे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा पूरा प्रदेश का नौजवान शराब और नशे की आगोश में आके अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि लगातार चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे हत्या की घटनाएं हो, लूटपाट की घटनाएं हो, लगातार घटनाएं बढ़े। 6,000 से ज़्यादा हमारी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं इस छत्तीसगढ़ में हुई हैं। और ये छत्तीसगढ़, बिहार जो कभी कहा जाता था अपराध का गढ़ माना जाता था, आज बिहार को भी ये प्रदेश पीछे छोड़ दिया है, जो कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत शर्मनाक
और भूपेश बघेल सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। परंतु वर्तमान के जो गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री तो कुछ बोलते नहीं, गृह मंत्री मौनी बाबा बन चुके हैं। उनको छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध से कोई लेना देना नहीं है और कहीं ना कहीं इसका परिणाम ये हो रहा है कि अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। माताएं, बहनें, नौजवान, व्यापारी आज बाहर निकलने में डरते हैं और डर के माहौल में जीने को विवश और मजबूर हैं। तो इसके रोकने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा क्या रणनीति अपनाया जा रहा है? देखिए, युवा मोर्चा ने लगातार रणनीति अपनाई। पहला तो हमने कहा कि आपने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, गली गली में आप शराब बिकवाने का काम करें। कोरोना काल में आपके पास एक अच्छा अवसर था, जब लगातार लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, उस समय भी आप चाहते तो शराबबंदी के अपने वादे को पूरा कर सकते थे, परंतु आपने ऑनलाइन शराब की डिलीवरी करवाई, होम डिलीवरी देके लोगों को शराब पीने के लिए मजबूर किया, विवश किया। और दूसरा, आप सेस लगाने का काम कर रहे थे, 10 रुपए प्रति बॉटल। आप केवल व्यापारी के रूप में काम कर रहे, जनता के सुख दुख से आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन युवा मोर्चा आने वाले समय में, हम पहले भी आंदोलन किए थे बढ़ते अपराध को लेकर, आने वाले समय में भी आंदोलन करेंगे और इस सरकार को विवश और मजबूर करेंगे कि अपराधियों पे और अपराध पे अंकुश लगाइए, जनता को शांतिपूर्ण माहौल में जीने का अवसर दीजिए। अन्यथा आने वाले समय में, आज 2023 में जो चुनाव होने वाला है, जनता को साथ लेके, हर वर्ग त्राही त्राही कर उसको साथ लेके हम ऐसा जन आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसा कहना चाहिए, आंदोलन का स्वरूप बनाएंगे कि ये सरकार हिल उठेगी और 2023 में फिर से इस सरकार को अपदस्थ करके सुशासन और विकास की पर्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे न्यूज़ CG24 में जुड़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार। जी जी, आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के रायपुर के जिला प्रभारी, जी हमसे खास चर्चा में बात हुई। चाहे उन्होंने तंज कसते हुए कांग्रेस सरकार के ऊपर कहे कि क्या बेरोजगारी की बात करें, शराबबंदी की बात करें, जो उन्हें वादा किया था कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आम जनता काफ़ी परेशान है। आगे देखते हैं कि सरकार इन बातों को सब संज्ञान में लेते हैं कि नहीं। आगे ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ CG24 पर। धन्यवाद।